न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। The new Hyundai Venue. शत्रुघ्न सिन्हा को सांसद बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने आसनसोल वासियों को दिया धन्यवाद। अग्निपथ योजना पर केंद्र को कोसा। प्रधानमंत्री की तस्वीर देने को लेकर जताई नाराजगी। आप अगर खून भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है, हम अगर माफ भी करते हैं तो हमको कातिल बना देता है। यही चल रहा है आज जिंदगी। मुख्यमंत्री ने आसनसोल को बताया भाईचारे का शहर। 3 साल पहले हुई सांप्रदायिक दंगे को किया याद। मुख्यमंत्री की सभा के दौरान शिक्षक नियुक्ति घोटाले को लेकर 2 अभ्यर्थियों ने दिखाया पोस्टर, पुलिस ने लिया हिरासत में। हावड़ा से दुर्गापुर आ रही युवती के साथ कालका मेल में छेड़खानी, सीमा सुरक्षा बल का जवान गिरफ्तार। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के कर्मचारी की मौत, उसकी लाश को लेकर कॉलेज में प्रदर्शन। दुर्गापुर के लड़के ने अपने खून से बनाई ममता बनर्जी की तस्वीर, मुख्यमंत्री को सौंपने की जताई इच्छा। सीएम की सभा को लेकर आसनसोल के प्रमुख सड़कों पर लगा जाम, आम आदमी से लेकर छात्र हुए परेशान। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की परियोजनाओं की उपलब्धि गिनाते हुए कन्या श्री योजना के साथ लक्ष्मी भंडार योजना पर भी प्रकाश डाली। उन्होंने रेलवे के द्वारा रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर रहने वाले कब्जाधारियों को कहा कि आप लोग चिंता न करें, तृणमूल कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आसनसोल भाईचारे का शहर है, क्योंकि यहाँ दंगा के दौरान आसनसोल के एक बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पिता ने कहा भले ही मेरे बेटे की हत्या हो गई हो, लेकिन आप सभी से मेरी अपील है कि आप लोग अमन शांति के साथ रहें। उन्होंने नुपुर शर्मा मामले में हुए आंदोलन को लेकर भी कहा कि पूरे राज्य में केवल 3 जगहों पर और 1 जगह पर हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ, लेकिन पूरा बंगाल में शांति रही। उन्होंने आसनसोल के नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी का एक ही नारा होना चाहिए, सभी का बोल आसनसोल, आसनसोल का नारा दिया। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम को समाप्त किया गया। इस जनसभा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान खड़े दिखे, तो वहीं ममता बनर्जी की जब भाषण शुरू हुई तब भी लोगों का पहुंचना जारी था, लेकिन ममता बनर्जी के भाषण के दौरान ही बड़ी संख्या में लोग सभा से उठकर जाने भी लगे। हालांकि छावनी के बाहर भी भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके समर्थक खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। আরেকটা বড় কাজ হচ্ছে কি হচ্ছে না, তো এখানে আইটি ছেলে মেয়েদের জন্য অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে আইটি পার্কে, আরো হবে। GECL মানে GCL অ্যাডমিশন গ্রুপ 22,000 কোটি টাকা বিনিয়োগে দুর্গাপুর আসানসোলের চেহারাটা পাল্টে যাবে। এছাড়াও দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হচ্ছে, পানাগড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আরো নতুন করে হচ্ছে, রানীগঞ্জের মঙ্গলপুরেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট গড়ে তোলা হয়েছে। পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে কিছুদিন আগে 12টি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ হয়েছে, তাতেও প্রায় 3,400 কোটি টাকা মতো ইনভেস্ট হয়েছে, সেখানেও 10,000 লোক চাকরি পাবে। রানীগঞ্জ অঞ্চলে 15,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ আসছে এবং কয়েক হাজার চাকরি হবে, এটা আপনাদের আমি জানিয়ে গেলাম। হাজার হাজার মানুষের চাকরি হবে। এছাড়াও এসআর গ্রুপ দুর্গাপুর অঞ্চলে সেল গ্যাসের অনুসন্ধান করবে, ওরাও 7,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে, এখানেও প্রায় 1010 মানুষের চাকরি হবে। आप अगर खून भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है, हम अगर माफ भी करते हैं तो हमको कातिल बना देता है। यही चल रहा है आज जिंदगी। जुबेर के क्यों अरेस्ट किया, क्या किया था उन्होंने? 30 को अरेस्ट क्यों किया, क्या किया ने उन्होंने? आज पूरा विश्व भर इसको कंडेम हो रहा है, लेकिन हम नाम नहीं लेते, नाम लेना पसंद नहीं करते। जो गंदा आदमी होता है, वो लोगों ने जो सबको गाली देते हैं, हर धर्म देवता को गाली
जो झूठा बात करते हैं, चीटिंगबाजी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, एक काम एक चीज होता है और अच्छा काम और एक चीज होता है। हम अच्छा काम का पक्ष में है, अच्छा चीज का पक्ष में है, लेकिन हम बुरा काम का पक्ष में नहीं है, खराब काजेर पक्षे आमी नहीं। ममता बनर्जी आज की जनसभा से सोशल मीडिया के दुष्प्रचार को लेकर भी मुकर रही। उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पसंद है, लेकिन बीजेपी उस माध्यम से फर्जी वीडियो फैला रही है। वे दंगे भड़का रहे हैं। दोस्तों सावधान हो जाइए, आधार कार्ड किसी को न दे। वे तस्वीर को विकृत करेंगे और ब्लैकमेल करेंगे। सच तो यह है कि बंगाल हर जगह से आगे बढ़ रहा है, इसलिए भाजपा हिंसा से जल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा रोकने को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर आसनसोल में हुई जनसभा से केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नाम से घर हो सकता है, राजस्थान में राजस्थान के नाम से घर हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं। असली बात यह है कि वे हर जगह पीएम की तस्वीर लगाना चाहते हैं। लगाने के लिए कौन राजी होगा। इस तरह तस्वीर लगाते लगाते बीजेपी एक दिन खुद तस्वीर बन जाएगी, फिर क्या होगा। बांग्ला किंतु এখন অনেক এগিয়ে, তাই বিজেপি হিংসায় জ্বলছে, হিংসায় জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, হিংসায় জ্বলছে और पूरी का माफिक फूलता है। क्यों? आज देखिए जो 100 दिन का काम करते हैं गरीब मजदूर, उसको 6 महीने से विरोध चल रहा है। क्यों बंद कर दिया? इसमें तो नाम का कोई संकट नहीं है, झूठा बोल रहा है। 6 महीने से 100 दिन का काम का रुपया नहीं मिल रहा है। एक ठीक नहीं है गरीब लोगों को भूखा मरने का। हम तो उसको बिना पैसा में चावल देता है, हेल्थ सिस्टम कर रहा है, लिखा पढ़ा कर रहा है, इसी के लिए 2 मुठो चावल उसको मिलता है। लेकिन बीजेपी सरकार अब क्यों ऐसा करे? বাংলার বাড়ি আমরা তৈরি করলাম, গুজরাটের নামে যদি গুজরাটের বাড়ি হয়, রাজস্থানের ভাষায় যদি রাজস্থানের বাড়ি হয়, উত্তরপ্রদেশের ভাষায় যদি উত্তরপ্রদেশের বাড়ি হয়, তো বাংলার নামে বাংলার বাড়ি হলে ক্ষতিটা কি আছে? কি ক্ষতি আছে? সব বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর ছবি চাই, লাগিয়ে দিন না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যত স্টেশন, যত এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে যত রাস্তা, সব ছবি লাগান, শুধু ছবি লাগান, শুধু ছবি লাগান। আপনারা এই ছবি লাগাতে লাগাতে একদিন দেখবেন বিজেপি কিন্তু ছবিতেই পরিণত হয়ে যাবে, অর্থাৎ একেবারে সাইনবোর্ডে পরিণত হয়ে যাবে। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। কোর্টে আছে, কোর্টের সাথে কথা বলুন, বসুন বসুন, কালকে কথা বলেছি আপনাদের সাথে, বসুন বসুন, কালকে আপনাদের সাথে আমি কথা বলেছি অলরেডি। কোর্টে যান, এটা কোর্টে আছে। আমি আবার বলি, এরা প্রতিদিন একটা নাটক করে বেড়াচ্ছেন কেউ কেউ, बीजेपी এবং CPM এর লোকেরা। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित कर रही थीं, इसी दौरान शिक्षक नियुक्ति घोटाले को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में 2 युवतियों ने अपनी मांगों के समर्थन में लिखा एक पोस्टर मुख्यमंत्री को दिखाया। इस पर मुख्यमंत्री बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में है, आप लोग कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए, तभी आप लोगों को नौकरी मिलेगी। खबर है कि पोस्टर दिखाए जाने के कारण आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने पोस्टर दिखाने वाली युवतियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान युवती ने कहा कि हम लोग मेधा सूची के प्रथम सूची में थे, लेकिन हम लोगों की नियुक्तियां नहीं हुई है। দিদি আমাদের কথা বলেছিলেন ওই আমার বার করবো, কিন্তু ওই সিটে আমাদের সবার হবে না, ওই সিটে আমাদের সবার হবে না, আমাদের অল ওয়েটিং লোক চাই, অল ওয়েটিং। দিদি দেখুন, দিদি আমাদের প্রতি একটু বিশ্বাস করুন, দিদি আমাদের বুদ্ধি দিন। আমরা ধর্মতলায় গান্ধী বুদ্ধির পাদদেশে বসে আছি, অনেক হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। কালকে আপনাদের সাথে আমি কথা বলেছি অলরেডি, কোর্টে যান, এটা কোর্টে আছে। আমি আবার বলি, এরা প্রতিদিন একটা নাটক করে বেড়াচ্ছেন কেউ কেউ, বিজেপি এবং CPM এর লোকেরা। আমার 17,000 চাকরি রেডি হয়ে পড়ে আছে। আপনারা তো কেস করেছেন কোর্টে, করতেই পারেন, আপনাদের অধিকার। এবার আপনারা কোর্টকে গিয়ে বলুন, কোর্ট তো বলে দিয়েছে এত লোকের চাকরি ছাঁটাই করে দাও। আমি তো কোর্টের অর্ডার মানবো ভাই। কোর্ট তো বলে দিয়েছে এখন সব বন্ধ, সব বন্ধ। আপনারাই কেস করেছেন, আপনারা আপনাদের কেস নিয়ে কথা বলুন আপনাদের আইনজীবীদের সাথে। এটা এখন আমাদের হাতে নেই। আমার হাতে 17,000 রিক্রুটমেন্ট এখনো রেডি আছে টিচারদের। আরো 5,000 আমি ক্যাবিনেটে করেছি যারা ডিপ্রাইভ হয়েছিল তাদের জন্য। কিন্তু কোর্ট আমাকে অর্ডার না দিলে আমি এটা করতে পারি না, তার কারণ আমি কোর্টে যাইনি, কোর্টে আপনারা গেছেন। हावड़ा से दिल्ली जाने वाली कालका मेल ट्रेन में सोमवार की देर रात सफर कर रही दुर्गापुर की नवयुवती ने SSB जवान पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया एवं जवान के खिलाफ अंडाल GRP में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर रेल पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर मंगलवार आसनसोल जिला अदालत में भेजा। घटना के बाद युवती एवं उसके परिजन सख्ते में हैं एवं जवान के इस हरकत के लिए प्रशासन से कड़ी सजा देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि दुर्गापुर के बेनाचट्टी निवासी युवती कोलकाता में मॉडलिंग के साथ साथ व्यवसाय करती है। सोमवार की संध्या युवती कालका मेल से दुर्गापुर अपने घर लौट रही थी। पीड़िता ने बताया कि बीती रात 9:30 बजे हावड़ा से दुर्गापुर लौट रही थी। ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे के पास खड़ी थी। उसी दौरान बोगी में सफर कर रहे एक सेंट्रल आर्मी के जवान अर्धनग्न स्थिति में बाथरूम में जाने के पहले अचानक मुझे पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। ट्रेन दुर्गापुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरकर शोर मचाने लगी। शोर सुनकर प्लेटफार्म पर तैनात रेल पुलिस एवं ट्रेन के यात्री उतर गए। यात्रियों को देख जवान बाथरूम में छिप गया
गया। रेल पुलिस ने बाथरूम से जवान को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने आरोप लगाया कि जवान अपने कुछ सहयोगियों के साथ हावड़ा से सफर शुरू किया था। ट्रेन चलने के दौरान जवान शराब के नशे में हाफ पैंट पहनकर बोगी में घूम रहा था, जिसे देख यात्रियों ने उसे फटकार भी लगाई थी। তো আমার দুর্গাপুরে নামার টাইম ছিল হচ্ছে 11:15। নামার আগে আমি গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তো নামার জন্য তখন ওই এসএসবির ওই কিছু একটা সেবা বাহিনী হয় পুলিশের, হ্যাঁ কেন্দ্রবাহিনী না এসএসবি, ওনার ডিপার্টমেন্ট 63 ব্যাটালিয়ন উনি আছেন, কিছু ধীরেন কুমার মিশ্র ওনার নাম। উনি খালি গায়ে ছিলেন, মানে 1 ঘন্টা আগে উনি অ্যাকচুয়ালি ডাঙ্গিয়া পরে ঘুরছিলেন গোটা প্ল্যাটফর্মে, মানে স্টেশনে, মানে ট্রেনের ভেতরে। বাট ওনাকে কমপ্লেন আসার পর ওনাকে একটা প্যান্ট পরানো হয়েছিল। তারপর উনি খালি গায়ে ঘুরছিলেন। তো পিছন থেকে উনি আমাকে জড়িয়ে এসে ধরলেন, পিছন থেকে ধরে এসে আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম। তখন টিটি সব বাইরে এলো ওনাকে। তারপর উনি ভয়ে কী করলেন, বাথরুমে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। তারপর আমাকে লাত ফাত মারছে, হাট বলছে, মানে কিছু করে একটা ওকে বাঁচাতে হবে বলছে। আমি নেমে যাবো, আমার তখন সেশন চলে এসেছে, আমি নামতে হবে। তখন যিনি আরপিএফ ছিলেন, যিনি অন স্কোয়াড ডিউটিতে ছিলেন ট্রেনের ওপরে, তিনি উঠে পড়ে ওনাকে বাথরুম থেকে বার করলেন। আমার মানে রেকর্ড আমার স্টেটমেন্ট নিলেন। তারপর রাত্রেবেলা আমি এফআইআর লজ করলাম। এখন এসছি, ওনাকে হোল্ড করে রেখেছে, এখন কোর্টে যাওয়া হচ্ছে ওনার নামে কারবে মানে ইয়ে করতে। হ্যাঁ, ওনারা ফুল ব্যাটালিয়ন ছিলেন একসাথে। ওনার ইনচার্জ আমাকে ফোন করে চেষ্টা করেছিলেন, আমাকে বলছেন ম্যাডাম মদ খেয়ে সব তো হতেই পারে একটু, মানে উনি কথা হচ্ছে উনি ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগের জামা পরে আমাকে এগুলো জাস্টিফিকেশন দিচ্ছেন যে হয় না মদ খেয়ে হয়ে যেতে পারে, তো আপনি একটা কাজ করুন না ম্যাডাম, ছেড়ে দিন না, চাকরি চলে যাবে, হ্যান ত্যান। তো বাস, হ্যাঁ না, আমি নেমে গেছি দুর্গাপুরে, যিনি আরপিএফ ছিলেন উনি আমাকে আসানসোলে নামিয়েছেন। তারপর ওকে অন্ডালে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি দুর্গাপুর স্টেশন থেকে অন্ডালে এসেছি। হ্যাঁ, এফআইআর লঞ্চ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে কাল কোথা থেকে আসছে? কলকাতা থেকে। কালকা মেলে কি চাইছেন? ওর উপযুক্ত শাস্তি হোক, আর ওর শাস্তিতে আরেকজন, আমি এই কারণেই বলছি আপনার সামনে, আরও 10টা মেয়ে যেন সেভ হয় ওর থেকে। ওকে এরকম শাস্তি এদের হওয়া উচিত। এরকম যারা সমাজে যে বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ রয়েছে তাদের কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাজা হওয়া উচিত। কারণ তাদের থেকে আজ আমার মেয়ে বলে নয়, আমার সমাজ এরকম আমার মতন হাজার হাজার মেয়ে আছে যাদের থেকে এই রকম লোকের থেকে তাদের বাঁচার দরকার। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रुपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC.
Introducing the new Hyundai Venue. आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में कार्यरत देवेंद्र नाथ पटनायक की मौत के बाद उनके परिजनों ने कॉलेज परिसर में मुआवजा और नौकरी देने की मांग पर शव के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान इस संदर्भ में मृत देवेंद्र के दोस्त विजय राय ने बताया कि देवेंद्र की कार्य की अधिकता के कारण मौत हो गई। वे अपने घर में एकमात्र कमाने वाले थे। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल पार्थ प्रतिम भट्टाचार्य ने कहा कि देवेंद्र पटनायक उनके कॉलेज के एक महत्वपूर्ण कर्मी थे, जिनके निधन का उनको भी गहरा दुख है। वाइफ वो একাই চাকরি করার লোক ছিল, সোর্স অফ আর্নিং একটাই ছিল, ওয়াইফের জন্য একটা চাকরি দিয়ে ম্যানেজমেন্টকে এটা রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে একটা ভালো হ্যান্ডসাম স্যালারি একটা চাকরি দিয়ে, এমন নয় যে অশিক্ষিত, ও গ্র্যাজুয়েট, একটা মেয়ে আছে বাড়িতে, বিধবা মা আছে, আর কেউ না। তো সেই দাবিতে আমরা এখানে। আপনারা কোথায় এসেছেন, কোন কলেজের কথা বলছেন? আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। মৃতদেহ নিয়ে আপনাদেরকে আবার পোস্টমর্টমের পরে কলেজে আসতে হলো কেন? কলেজে এরকম কোনো অপশন নেই? না, আমরা ম্যানেজমেন্টকে বারবার জিজ্ঞেস করছি, ম্যানেজমেন্ট শুধু টাইম চাইছে। দেখুন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। আজকে আমাদের অন্যতম মেম্বার মিস্টার দেবেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক আর আমাদের মধ্যে নেই, এবং তার যারা কলিগ রয়েছেন, বন্ধু বান্ধব যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন তাকে বাঁচাবার, কিন্তু ভাগ্যের নিয়তি, তো তাকে আমাদের হারাতে হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের সমবেদনা রয়েছে, আমরা খুবই মর্মাহত। ওনারা মৃতদেহ নিয়ে এসে কলেজে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন? হ্যাঁ, উনি একমাত্র বাড়ির আর্নিং মেম্বার ছিলেন, সেই জন্য ওনাদের একটা আবেদন রয়েছে যে যদি ওনার স্ত্রীকে চাকরি দেওয়া যায়। তো স্যার, কর্তৃপক্ষ কি এই নিয়ে কিছু অপশন আছে? আপনারা কি চাকরি ক্ষতিপূরণ দেবেন? আমাদের সমবেদনা রয়েছে এবং আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কারণ এর সাথে হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলতে হয়। আমরা হায়ার ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলবো এই ব্যাপারে। देश में कई ऐसे लोग हैं जो किसी के कार्य से प्रभावित होकर उनके दीवाने बन जाते हैं। ऐसा ही दुर्गापुर का सुरजीत राय नामक एक युवक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इतना प्रभावित है कि वह अपने खून से ही मुख्यमंत्री का चित्र बना दिया। युवक चित्र को मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपने का इच्छुक है। 21 वर्षीय सुरजीत दुर्गापुर के अमराई गाँव का रहने वाला है। सुरजीत दुर्गापुर हाई स्कूल पास करने के बाद इलाके के बच्चों को ड्राइंग सिखाता है। वह बचपन से ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशंसक है। उसने पैथोलॉजी चिकित्सक के सहयोग से पैथोलॉजी सेंटर में बैठकर अपने हाथ के खून को सिरिंज से निकालकर मुख्यमंत्री की तस्वीर बना दी। सुरजीत राय ने बताया कि वह बुधवार दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री को तस्वीर सौंपना चाहता है। আমি আমার নিজের রক্ত দিয়ে আঁকা একটা ছবি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে চাই। আমি বেশ কিছুদিন আগে হসপিটালে ভর্তি ছিলাম এবং সেখানে পেটে ব্যথার জন্য ভর্তি ছিলাম। সেখানে আমার ব্লাড টেস্ট হয়েছিল এবং সেই ব্লাডকে একটা স্যাম্পল আমি নিয়েছিলাম ডাক্তারদের কাছ থেকে ড্রয়িং করার জন্য, এবং সেটা দিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এঁকেছি এবং সেটা আমি নিয়ে এসেছি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আমি তুলে দিতে চাই। এবং এটি যদি তুলে দিতে পারি খুব ভালো লাগবে। আবার আমি মুখ্যমন্ত্রী ছোটোর থেকে অনেক বড় ফ্যান এবং আমার উন্নয়ন খুব ভালো, খুব ভালোবাসি আমি, তাই এটি আমি নিজের হাতে করেছি এবং এটি আমি তুলে দিই। आसनसोल पोलो ग्राउंड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी काफी चुस्त दुरुस्त करने का वादा किया था, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन असफल रहा क्योंकि आज जनसभा के दौरान आसनसोल की ट्रैफिक व्यवस्था काफी लचर दिखी। आसनसोल जीटी रोड हो या आसनसोल पुलिस लाइन से जुबली मोड़ तक जाने वाली 4 लेन का सड़क या आसनसोल बर्नपुर जाने वाली सड़क, सभी सड़कों पर घंटों जाम लगा रहा। जैसे ही ममता बनर्जी जनसभा स्थल पर पहुंची, उसी दौरान आसनसोल शिल्पांचल के कई स्कूलों का छुट्टी हो गई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों का भीड़ भी बसों के द्वारा सभा स्थल पर पहुंचने लगा। इसी बसों के भीड़ के चलते सभी सड़कों पर जाम की स्थिति हो गई। इस जाम में स्कूली बच्चे घंटों फंसे रह गए। कोई पानी के लिए चिल्ला रहा था, कोई गर्मी से बेहाल था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जाम को जल्द हटाने में असफल रही। आसनसोल शहर के बस स्टैंड से चलने वाली लगभग 80% बसों को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किराए पर ले लिया गया था, जिसके कारण शहर के परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो गई। ऑटो टोटो वाले मनमाने भाड़ा वसूल रहे थे। हालांकि जाम के कारण वे लोग भी ज्यादा देर तक यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंचा सके।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड। The new Hyundai Venue.